नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो आज की मेरी वीडियो है स्टडी इन 29 शेंगन कंट्रीज़, मतलब एक यूरोपियन कंट्री साइप्रस को डाल के टोटल ये 30 कंट्रीज़ हैं। इन 30 कंट्रीज़ को मैं एक वीडियो के अंदर भी कवर कर सकता हूँ, लेकिन इन 30 कंट्रीज़ के लिए मैं 3 वीडियोज़ लेकर आऊँगा। हर एक वीडियो के अंदर मैं 10-10 कंट्री कवर करूँगा, ठीक है। और इवन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि जैसे क्राउन इमिग्रेशन को ये 30 कंट्रीज़ के बारे में नॉलेज है, ऐसे ही हमारे पास अनदर भी 70 कंट्रीज़ है, 70 कंट्रीज़ ऐसी हैं। टोटल 100 कंट्रीज़ का हमें एक्सपीरियंस है, जहाँ पर हम बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। इवन इन्हीं कंट्रीज़ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप ऑलरेडी डिपोर्टेड हैं, रिफ्यूज़्ड हैं, वीज़ा रिवॉक्ड हैं, या वहाँ से ओवरस्टे होकर आए हैं, तो कौन सी कंट्री में आपका एडमिशन और वीज़ा आने के चांसेस हैं। आपके पास फंड्स की प्रॉब्लम है तो कौन सी कंट्रीज़ में आप इजीली न्यू फंड्स दिखा सकते हैं, कौन सी कंट्री में विदाउट शोइंग द फंड्स आप अपना वीज़ा ले सकते हैं, कौन सी कंट्री में थर्ड पार्टी फंड भी एक्सेप्टेबल हैं, तो कौन सी कंट्री में आपका लोन सेंक्शन लेटर भी एक्सेप्टेबल है। ऐसी चीज़ों के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। इवन कौन सी कंट्री में आप अपने स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकते हैं, और कौन सी कंट्री में आप अपने पेरेंट्स के साथ भी पढ़ने के लिए जा सकते हैं। तो हमारे पास मतलब इंटरेस्टिंग थिंग्स रहेंगी। तो जैसे मैं इन वीडियोस के बारे में, जैसे मैं इस मंच के ऊपर बात कर रहा हूँ, ऐसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पड़ी हुई हैं। 2 मेरे यूट्यूब चैनल है, एक क्राउन इमिग्रेशन है, दूसरा यूरोपियन स्टडी हब। इन दोनों चैनल पर जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो इवन अभी मैं इसको स्टार्ट करने से पहले ये भी बता दूं कि अभी कुछ कंट्रीज़ इन द वेटिंग लिस्ट टू ज्वाइन विद द यूरोपियन यूनियन, जिसको हम यूरोपियन यूनियन कैंडिडेट कंट्रीज़ कहते हैं। तो ये भी 7-8 कंट्रीज़ हैं, तो उनमें भी पोटेंशियल है, आने वाले टाइम में भी वो यूरोप का मेंबर बन सकती हैं। वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रही हैं। तो उन कंट्रीज़ के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं, तो जैसे मैं अल्बानिया की बात करूं, बोस्निया की बात करूं, मोंटीनीग्रो की बात करूं, मैसिडोनिया की बात करूं, सर्बिया की बात करूं, मोल्दोवा की बात करूं, तुर्की की बात करूं, तो ऐसे ये भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो आने वाले टाइम में यूरोपियन यूनियन के साथ ज्वाइन कर सकती है, क्योंकि यूरोप में अभी एक सिंगल साइप्रस रह चुका है। तो अभी ये 30 कंट्रीज़ को मैं कंप्रहेंसिवली डिस्कस करूंगा। तो आज की वीडियो के अंदर दिस इज़ द पार्ट 1। इस पार्ट 1 के अंदर मैं 10 कंट्रीज़ कवर करूंगा। तो जो हमारे पार्ट 2 और 3 उनमें भी मैं 10-10 कंट्री करके 3 वीडियोज़ बनाऊंगा। ये तीनों की वीडियोज़, जो तीनों वीडियोज़ हैं, मे भी हमारे फर्स्ट चैनल पर भी पढ़ सकती हैं, सेकंड चैनल के ऊपर भी पढ़ सकती हैं। लेकिन किसी भी वीडियो को बनाने से पहले मैं ये जरूर बताऊंगा कि पार्ट 1 या पार्ट 2 या पार्ट 3 का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। इन्हीं 10 कंट्रीज़ की हमारी प्ले लिस्टें भी हैं। हमारे पास 100 कंट्रीज़ की प्ले लिस्टें हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं इन्हीं 10 कंट्रीज़ की प्ले लिस्टें भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रहा हूँ। वहाँ जाकर इन कंट्रीज़ की और भी मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हर एक कंट्री से रिलेटेड आपको 50 से लेकर 500 वीडियो इन प्ले लिस्टों में मिल सकती हैं। और इवन अगर आप फ्री में हम अपना फॉर्म, अपनी प्रोफाइल असेस करवाना चाहते हो, तो उसका भी मेरा एक डेडिकेटेड फॉर्म है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया, उसको भी भर के आप भेज सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कंट्री का नाम डिस्कस करूंगा, ऑस्ट्रिया। देखिए, ऑस्ट्रिया शेंगन कंट्री है, तो इवन एंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑस्ट्रिया के अंदर। तो वहाँ पर एडमिशन कैसे लेना है, 13 साल की स्टडीज़ कौन से प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल है, अगर 3 साल की बैचलर तो कौन से मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन आ सकता है, इवन क्या आप ऑस्ट्रिया में स्पाउस ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। अगर ले जाना है तो उसको जर्मन लैंग्वेज का A1 आना चाहिए। आपका एडमिशन आ जाता है जब आप एडमिशन्स के लिए अपनी फाइल वहाँ की रिस्पेक्टिव पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को भेजते हैं। तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट करती हैं। तो आपके वो डॉक्यूमेंट किस वे से लीगलाइज्ड होने चाहिए, क्या वहाँ पर HRD, क्या वहाँ पर SDM अटेस्टेशन एक्सेप्टेबल है, ये सारे के सारे प्रिकॉशंस आपको वही बता सकता है जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। ये 30 जो कंट्रीज़ हैं, इनके जो मेजर इनटेक है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2025, मतलब वो खुल चुका है। जो इनका मेजर इनटेक है सितंबर अक्टूबर 2025 वाला, इनमें आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं। बजट भी देखा जाता है, फ्री में कहाँ मिल सकती हैं। इन सब चीज़ों का एनालाइज करने के बाद हम स्टूडेंट्स को उन चीज़ों के बारे में सुजेस्ट करते हैं। तो आपकी डेस्टिनेशन फ्री स्टडी इन ऑस्ट्रिया से रिलेटेड है, तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। तो सेकंड कंट्री है बेल्जियम। तो बेल्जियम में भी हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, मेजर इनटेक के लिए। इवन बेल्जियम में आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। बेल्जियम में आप विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बेल्जियम में
आपको बेल्जियम गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। उसको कैसे क्लेम करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प करती। कंट्रीब्यूशन फीस क्या है बेल्जियम के अंदर, ब्लॉड काउंट की अमाउंट क्या है, बेल्जियम का वीज़ा सक्सेस रेट क्या है, बेल्जियम में क्या गैप एक्सेप्टेबल है, अगर गैप है तो उसका जस्टिफिकेशन क्या देना है। बेल्जियम में जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं, जब आप अपनी फाइल एम्बेसी के अंदर सबमिट करवाते हैं, तो वहाँ पर कौन से क्वेश्चन एरिया बच्चे को खुद फिल करना पड़ता है। तो क्या बेल्जियम जो गवर्नमेंट है या बेल्जियम एम्बेसी है बच्चे का इंटरव्यू टेलीफोनिकली लेती है या फिजिकली लेती है। अगर फिजिकली लेती है तो वहाँ पर बच्चे से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बेल्जियम की जो ट्यूशन फीस है अप्रॉक्स आपको 4 लाख 5 लाख रुपये में मिल सकती है। तो आप ये देखिए कि यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर ब्रुसल में है, तो बेल्जियम को भी इनकैश कर सकते हैं। चेक रिपब्लिक, तो चेक रिपब्लिक वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, हार्ट ऑफ द यूरोप है, इसको हम हार्ट ऑफ द यूरोप भी कहते हैं। तो ये देखिए कि दिस इज वेरी वेरी इकोनॉमिकल कंट्री, यहाँ पर आपको ट्यूशन फीस 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपया पर ईयर की मिल सकती है। लेकिन बेल्जियम के अंदर सबसे बड़ी डिफिकल्टीज है वीज़ा अपॉइंटमेंट। तो इवन वो अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, स्टूडेंट मोड क्या है, उसमें अप्लाई कैसे किया जाता है, चेक रिपब्लिक में अप्लाई स्टूडेंट मोड क्या है, इसमें कैसे अप्लाई की। मैं चेक रिपब्लिक में अप्लाई करने से पहले मैं बता दूं कि चेक रिपब्लिक में वही बच्चे अप्लाई करें जो इंग्लिश में कॉम्पिटेंसी हो, जिनकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट हो, क्योंकि चेक रिपब्लिक में एडमिशन लेना बहुत ईजी है। तो जो चेक रिपब्लिक की एम्बेसी इंडिया के अंदर, दे आर वेरी रिजिड, दे आर टेकिंग ए वेरी कंप्रहेंसिव इंटरव्यू ऑफ द स्टूडेंट, और चेक सारी चीज़ों को चेक करने के बाद ही वो वीज़ा इशू करती है। अगर आपके अंदर पेशेंस है, इकोनॉमिकल जाना चाहते हैं, आपके 65 से 70% नंबर है, 6 बैंड है, तो आंख बंद करके चेक रिपब्लिक में अप्लाई करने की कोशिश करें। आपके पास प्रॉपर फंड्स हैं, और इवन जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट आपको ट्रांसलेट करवाने पड़ते हैं। ऑथराइज्ड जो चेक रिपब्लिक का ट्रांसलेटर है उसके लिए कोरियर करवाना पड़ता है वहाँ पर, फिर कोरियर हमारे पास आता है। बहुत सारे ऐसी चीज़ों की डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो उसके बारे में भी हम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। तो डेनमार्क के ऊपर आते नहीं, चेक रिपब्लिक और क्रोएशिया की बात करूँगा, डेनमार्क उसके बाद। क्रोएशिया, नंबर ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आर देयर, तो उन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में नोटिफिकेशन प्रोसेस बड़ा रिजिड है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इक्वलेंसी को जो क्रोएशियंस वहाँ की एजेंसी है वो कैसे करती है कंपेयर, वहाँ की ट्यूशन फीसेस 5,000 यूरो 6,000 यूरो की भी हैं वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की। इवन क्रोएशिया में भी हम बच्चों को मेडिसिन डिग्री के लिए भी भेजते हैं। जितनी भी जो यूनिवर्सिटी, जितनी भी जो मैं कंट्रीज़ बताऊंगा, यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़, बिजनेस, इंजीनियरिंग्स, मेडिसिन से रिलेटेड प्रोग्राम्स में भी आपको एडमिशन मिल सकता है। अगेन डिपेंड है आपकी क्या चॉइस, आप चाहते क्या हैं। तो क्रोएशिया में अप्लाई करने से पहले वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में क्या प्रिकॉशन लेने हैं। इवन क्रोएशिया में भी मेरी नंबर ऑफ वीडियोस हैं मेडिसिन प्रोग्राम से रिलेटेड, वहाँ के यूनिवर्सिटी के डीन के साथ भी मेरी कंप्रहेंसिवली डिस्कशन हुई है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप क्रोएशिया की क्राउन इमिग्रेशन से ले सकते हैं। तो डेनमार्क इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, और डेनमार्क ऐसी कंट्री है जिसमें आप अपने स्पाउस डिपेंडेंट बच्चों के साथ वहाँ पर जा सकते हैं। इवन डेनमार्क में स्टूडेंट को अपने फंड दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप वहाँ पर 1 साल की फीस ट्रांसफर करते हैं, स्पाउस के लिए 10,000 यूरो, डिपेंडेंट जा रहे तो उसके लिए भी 10,000 यूरो आपको अपने अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे। डेनमार्क के अंदर प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, यूके बेस्ड प्रोग्राम्स के क्या ड्रॉबैक्स हैं। अगर आप डेनिश बेस्ड प्रोग्राम लेते हैं तो आप अप टू 3 इयर्स का पोस्ट स्टडी परमिट वहाँ कैसे ले सकते हैं, इन सब चीज़ों को वही टेक्निकल पर्सन बता सकता है जो इन यूनिवर्सिटीज़, इन कंट्रीज़ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भेजता है। तो देन हम आते हैं इस्टोनिया के ऊपर। इस्टोनिया में भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को भेजते हैं, लेकिन इस्टोनिया में फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बेसी भी यहाँ पर रिजिड है, यूनिवर्सिटीज़ भी रिजिड है, कट ऑफ बनता है वहाँ पर, अच्छी प्रोफाइल वालों को एडमिशन्स मिलता है। और इवन आपके 70 नंबर हैं और 6 बैंड मैंडेटरी है। अगर आपने इस्टोनिया में पढ़ने के लिए जाना है, फ़ंड 15 लाख के, अगर 15 लाख के वो फ़ंड दिखाते हैं, वो फ़ंड आए कहाँ से हैं, एम्बेसी इंटरव्यू में क्या पूछ सकती हैं, वहाँ के एडमिशन प्रोसेस के बारे में, अगर आपने वहाँ पर एडमिशन लेना है, एडमिशन के टाइम आपकी कट ऑफ कैसे बनती है, कौन कौन से कंट्रीब्यूट्स देखे जाते हैं, आपकी ग्रेडिंग्स देखी जाती है, आपका मोटिवेशन लेटर, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, आपका मोटिवेशन इंटरव्यू, उस वेस के ऊपर बच्चे का वहाँ पर सिलेक्शन होता है। तो अभी आते हैं फ्रांस में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं।
फ्रांस की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बहुत ही इकोनॉमिकल है, 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार यूरो, मतलब आप 2 लाख 3 लाख रुपया फ़ीस देकर भी फ्रांस में पढ़ने के लिए वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। वहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम मास्टर के प्रोग्राम्स की अवेलेबिलिटी है, बैचलर के बहुत ही लिमिटेड प्रोग्राम्स हैं। और अगर आपने फ्रांस में भी पढ़ने के लिए जाना है, कैंपस फ्रांस का क्या यहाँ पर ऑपरेशंस हैं, वहाँ पर वीज़ा अप्लाई करने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स मिल सकते हैं, कौन सा लाइसेंसिंग 1 प्रोग्राम है, लाइसेंस 2 क्या है, लाइसेंस 3 क्या है, मास्टर की हुई है तो पीएचडी में एडमिशन्स कैसे ले सकते हैं, बैचलर की हुई है तो बैचलर में आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन्स दे दें, इन सब चीज़ों में भी प्रॉपर आपने प्रिकॉशंस लेने हैं। यहाँ पर आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को नहीं ले जा सकते। और फ्रांस एक ऐसी कंट्री है, अगर आप वहाँ से अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आपको फ्रांस गवर्नमेंट, अगर आप इंडियन सिटीजन है तो 5 साल का ये लेकर चलिए कि टूरिस्ट वीज़ा भी ग्रांट करती है। तो यहाँ पर पोस्ट स्टडी परमिट 1 साल का 2 साल का एप्लीकेबल है। तो अभी फिनलैंड में भी क्राउन इमिग्रेशन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजता है। फिनलैंड की भी आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोस व्यू वॉच कर सकते हैं। इवन फिनलैंड का अभी पोर्टल ओपन है। फिनलैंड में फ्री स्टडी, वोकेशनल फ्री क्या है, टीचर ट्रेनिंग फ्री क्या है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। वहाँ पर स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं, अर्ली बर्ड डिस्काउंट किन बच्चों के लिए एप्लीकेबल हैं। अगर आपको फिनिश लैंग्वेज आती है तो आप इंटायर स्टडी आप कैसे फिनलैंड में फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। 2 साल का पोस्ट स्टडी परमिट, स्पाउस डिपेंडेंट बच्चे साथ में ले जा सकते हैं। यहाँ के फंड्स रिवाइज हुए हैं 1 नवंबर से। बीएफएस ने अपने बायोमेट्रिक के चार्जेस रिड्यूस किए हैं और अपना टाइम प्रोसेसिंग टाइम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 3 मंथ था, उसको 1 मंथ किया है। ऐसी भी बहुत सारी अपडेशंस हैं फिनलैंड से रिलेटेड। फिनलैंड में भी क्राउन इमिग्रेशन को बहुत ही अच्छा नॉलेज है। फिनलैंड के बाद हम आते हैं ग्रीस के ऊपर। ग्रीस में भी क्राउन इमिग्रेशन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजती हैं। ग्रीस की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फीस 2,000, 3,000, 4,000 यूरो की है। तो उसका भी मेजर इंटेक अक्टूबर वाला है। तो वहाँ पर आपको मेडिकल रिलेटेड मास्टर डिग्रीज बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल सकते हैं, इंजीनियरिंग में बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल सकते हैं। अगर आपने ग्रीस में जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन आपके डिस्पोजल के ऊपर है। इवन उसके बाद जर्मनी, ये हमारी 10वीं कंट्री है। तो ये 10 कंट्रीज मैंने आई थिंक सो विद इन 10 to 12 मिनट्स के अंदर कंप्लीट की हैं। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो सेकंड रहेगा पार्ट, उसमें 10 उसके बाद 10 कंट्रीज़ को मैं कवर करूंगा। तो जर्मनी दैट इज़ द बेस्ट कंट्री आज की डेट में। मैं बहुत सारे बच्चों को बताता हूं, आप आज की डेट में उन कंट्रीज़ की ओर तवज्जो करें जो आपको इकोनॉमिकल और फ्री स्टडी प्रोवाइड करे। तो जर्मनी एक ऐसी डेस्टिनेशन है यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडीज़ प्रोवाइड की जाती है। इवन वहाँ पर आपने जब एडमिशन अप्लाई करना है, एपीएस क्या है, टेस्ट है किन के लिए एप्लीकेबल है, बीपीडी क्या है, इवन उसके बाद एनसी प्रोग्राम्स कौन से हैं, नॉन एनसी प्रोग्राम्स कौन से हैं। आप अगर बाइलिंगुअल प्रोग्राम में जाना है तो क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। जर्मन टोट में आता है तो जर्मन क्या इंडिया में या वहाँ जाने के बाद सीखनी पड़ेगी। और इस इवन वी आर आल्सो प्रमोटिंग हाउस बिल्डिंग को प्रोग्राम। नर्सेज प्लेसमेंट के बारे में भी मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी। इफ़ यू हैव ए B2 लेवल तो देन यू कैन डायरेक्टली गेट द जॉब इन जर्मनी। आइदर यू आर ए GNM और BSc नर्स। उसकी सैलरी कितनी है, अगर आपने नर्सिंग का प्रोग्राम वहाँ से करना है तो फ्रॉम द फर्स्ट डे यू विल स्टार्ट द अर्निंग अप्रॉक्स 1 लाख पर मंथ। तो ऐसे प्रोग्रामों को कैसे इनकैश कर सकते हैं, स्टूडेंट कुली क्या है, फाउंडेशन प्रोग्राम क्या है, 13 साल की स्टडी किन के लिए एप्लीकेबल है और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को प्राइवेट को अवॉइड करना है, क्यों जर्मन गवर्नमेंट जर्मनी एम्बेसी है इंडिया के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वीज़ा रिफ्यूज़ करती है जो वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन अप्लाई करते हैं। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी प्लेलिस्टों से मिल सकती है। इन 10 कंट्रीज़ की प्लेलिस्टें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हैं, वहाँ जाकर हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें उन स्पेसिफिक कंट्रीज़ की, उसके बाद किसी को एंगेज करें। क्राउन इमिग्रेशन आपको फीचर क्या प्रोवाइड करता है, सिर्फ 15,000 रुपये एडवांस में विद 15,000 यू कैन टेक द 3 कंट्रीज ऑप्शंस फ्रॉम क्राउन इमिग्रेशन कि हम आपका वहाँ पर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन अप्लाई करें। इवन आप नंबर ऑफ टाइम रिजेक्टेड हैं, ये सारी की सारी चीज़ें देखी जाती है। आप हमारी ऑनलाइन सर्विस बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। हम कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते और हमारी जो मैक्सिमम फीस है कहाँ की है, जब हम रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं, रिजल्ट्स में जब वीज़ा आपको प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे सारे फीचर आपने चेक करने हैं। आप हमारी सर्विस पार्ट में भी ले सकते हैं, आइदर एडमिशन का पार्ट, आइदर आपको फंड्स में प्रॉब्लम आ रही है तो दैट वी कैन प्रोवाइड, एडमिशन आ चुका है तो वीज़ा में आपको हेल्प चाहिए तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अंडर वन अम्ब्रेला मिल सकती है। तो लास्ट ही रिक्वेस्ट यही है कि जैसे मुझे इन कंट्रीज़ के बारे में नॉलेज है, ऐसा नॉलेज अनदर कंसल्टेंटों का भी चेक करना बिफोर गिविंग द मनी और अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। क्योंकि मार्केट के अंदर हमारे जैसों की वीडियो देखने के बाद लोग अपनी चीज़ें प्रमोट करना स्टार्ट कर
कर देते हैं, लेकिन उस कंसल्टेंट का नॉलेज जरूर चेक करें थ्रू सोशल मीडिया, जहां उसको ऐसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करें जो मैंने वीडियोस के अंदर बताए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि फैक्ट क्या है। तो लास्ट ही रिक्वेस्ट रही है कि अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव या व्हाट्सएवर फॉरेन में पढ़ने के लिए जाना चाहते हो, उसको वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसका लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।